Good morning student. Myself Shimla Sharma, Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Students, चैप्टर रीड 4 अपना कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर देन एक्सरसाइज। सो टेक आउट योर बुक and pencil, eraser, whatever you use, निकाल लिया and पेज नंबर 24। ओके, अब देखो पेज नंबर 24। लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट है बेटा इसमें ओरल, सोच समझकर बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीनू अपनी मम्मी की साड़ियों के साथ कैसे खेलती थी? यस, कैसे खेलती थी कि बेटा वो उनकी साड़ियों को निकाल करके, अपनी मम्मी की साड़ियों को निकाल करके पहन कर देखती, पर्दे बनाती, झंडे लहराती। ठीक है, तो इस तरह से वो उन साड़ियों के साथ, अपनी मम्मी की साड़ियों के साथ खेलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनू कौन कौन से काम करती थी? अब उसके काम की तो लिस्ट बहुत ही लंबी चौड़ी है। क्या क्या काम करती थी वो? अपने गुड़िया के घर को सजाती थी, ठीक है, और उसके गुड़िया के जो चाय का सेट था उसकी सफाई करती, बर्तनों को मांजती, गुड़िया के रजाई गिद्धों को धूप में डालती, फटे पुराने कपड़ों को सिलती। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कई सारे काम करती थी। कौन? मीनू। एंड थर्ड क्वेश्चन है, मीनू बार बार मम्मी के पास क्यों जा रही थी? क्यों जा रही थी? क्योंकि उसे भी दीपा मौसी से बात करनी थी, इसीलिए वो बार बार उनके पास जा रही थी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, दीपा मौसी कैसे पढ़ती थी? पेड़ पर बैठकर। ठीक है, समझ में आ गया? दीपा मौसी कैसे पढ़ती थी? पेड़ पर बैठकर। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। अब पहले हमने ओरल कंप्लीट कर लिए, आज हम करेंगे रिटन। सो रिटन, फर्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठकों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। हेल्प बॉक्स दिया है यहाँ पे इनके सामने, तो इनमें से दोनों में से राइट ऑप्शन चूज करना है और हमें यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट है, मीनू को छुट्टियों में काम मिल गए थे। कितने, कौन कौन से काम मिल गए थे? 2-4 या ढेर सारे? यस, तो इनके आंसर्स बेटा मैं यहां नोट डाउन कर देती हूं। क्वेश्चन 1 क, तो लिखो ढेर सारे। ठीक है, नेक्स्ट है ख। अब ख क्या है? मीनू कक्षा में पढ़ती थी। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी वो? चौथी ए में पढ़ती थी या चौथी बी में पढ़ती थी? बिल्कुल सही, तो लिखेंगे हम चौथी ए। ग, मीनू गुड़िया के सेट की सफाई करती थी। चाय या कॉफी? यस, चाय। चाय के सेट की सफाई करती थी। और लास्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, मीनू के स्कूल में मंजिलें हैं, कई या 2? कितनी मंजिलें मीनू के स्कूल में? यस, 2 मंजिलें। डन चिल्ड्रन? ओके, गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन के आगे राइट तथा गलत कथन के आगे रोम का चिन्ह लगाइए।
ठीक है, ट्रू फॉल्स है, राइट रॉन्ग लिखने हैं हमें। तो यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब पहले रीड करें अच्छे से। मीनू की उम्र 7 साल थी। यस, राइट। ख, मीनू घर के पर्दों के साथ खेलती थी। किसके साथ खेलती थी वो? माँ की साड़ियों के साथ, तो ये आएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है ग, मीनू को गुड़िया घर सजाना पसंद था। यस, बिल्कुल पसंद था गुड़िया घर को सजाना। और घ है, मीनू दीपा मौसी से बातें करना चाहती थी। बिल्कुल सही, करना चाह रही थी वो उनसे बात। और नेक्स्ट है यानी लास्ट है, मास्टर जी पेड़ पर चढ़कर पढ़ाते थे। नहीं, मास्टर जी को तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था। ओके चिल्ड्रन, डन। क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या शब्द में दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करें हम क्वेश्चन आंसर। मैं ये इरेज कर दूं। अब करेंगे हम क्वेश्चन 3 का। तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लें। मीनू को माँ की कौन सी चीज से खेलना ज्यादा पसंद था? किससे खेलती थी वो? माँ की साड़ियों से, ठीक है ना। तो लिखे आंसर। मीनू को माँ की साड़ियों से खेलना ज्यादा पसंद था। ठीक है, अब है ख। मीनू की माँ का क्या नाम था? याद है क्या किसी को? बिल्कुल, तो आंसर लिखे पहले, पता चल जाएगा अभी सबको। मीनू की माँ का नाम उषा था। याद आया आप सबको कि वो जब दीपा मौसी उसका उदास चेहरा देख करके उसकी माँ से कहती है ना, उषा अब चुप हो जाओ। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ग। मीनू स्कूल में कहाँ बैठकर पढ़ती थी? कहाँ बैठकर पढ़ती थी वो? यस, कमरे में। तो आंसर लिखो बेटा। मीनू स्कूल में कमरे में बैठकर पढ़ती थी। ठीक है। और घ है, क्वेश्चन है बेटा घ का। मीनू के घर कौन आया था? यस, सबको पता है मीनू के घर दीपा मौसी
दीपा मौसी आई थी। ओके चिल्ड्रन, हो गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी शॉर्ट आंसर्स, छोटे आंसर्स। ठीक है, समझ में आ गया? सबने नोट डाउन कर लिया बेटा? ओके, तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे और मैं अब आपको आपका होमवर्क बता देती हूँ कि आज का आपका होमवर्क क्या है। बिल्कुल सही, आज आपको क्वेश्चन 3, ये जो है चारों क्वेश्चन के आंसर्स आपको नोटबुक में करना है। सो डायरी नोट रहेगा आपका, राइट एंड लर्न। ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि है ना, आपको लर्न तो साथ के साथ ही करना है। ओके बेटा? सो चिल्ड्रन, अच्छे से वर्क करना, अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा? और फिर आगे स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय बेटा।